नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर वॉकथॉन का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से इसका आयोजन हो रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया इसमें शिरकत कर रहे हैं। दिल्ली के विजय चौक से निर्माण भवन तक वॉकथॉन का आयोजन किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के विजय चौक से ये तस्वीरें हैं, जहां विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर वॉकथॉन का आयोजन किया जा रहा है। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है और ऐसे में वॉकथॉन का आयोजन किया जा रहा है। और आपको बता दें कि इस वॉकथॉन में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी शिरकत कर रहे हैं। तो विजय चौक पर इस समय हमारे सहयोगी पीयूष शुक्ला मौजूद हैं। पीयूष, क्या तस्वीरें इस समय वहां से? पीयूष, आवाज मिल रही है आपको? देखिए अभिषेक, तस्वीरें ये हैं कि विजय चौक से वॉकथॉन निकलता हुआ अब निर्माण भवन पहुंच चुका है। इस वक्त मैं निर्माण भवन, बिल्कुल आवाज़ आपकी मिल रही है मुझे। मैं चाहूँगा कि आपको तस्वीरें दिखाऊं कि इस वक्त मैं निर्माण भवन पे खड़ा हूं और निर्माण भवन में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वॉकथॉन था वो निर्माण भवन पहुंच चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मांडविया, उसके अलावा भारती प्रवीण पवार यहाँ मौजूद हैं, जो केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं। उनका, मनसुख भाई का पूरा परिवार इस वक्त यहाँ मौजूद है। ये वॉकथॉन जो था वो 7:30 बजे आयोजित हुआ था और अब यहाँ पर वो निर्माण भवन पहुँच चुका है। इस वक्त जो समय है वो 8 बज रहा है। आधे घंटे में तकरीबन 2 किलोमीटर की जो दूरी थी वो इस वॉकथॉन ने तय की है। अभिषेक, बिल्कुल। तो अगर पीयूष संभव हो तो वहां कई लोग हम देख रहे हैं वॉकथॉन में, जो लोग शामिल हो रहे हैं, अगर संभव हो उनसे भी बात करें कि इस वॉकथॉन में शामिल होकर के, क्योंकि उत्साह काफी ज्यादा लग रहा है। एक सेकंड आपको रोक रहे हैं। मनसुख मांडविया बोल रहे हैं। फिलोसॉफी रही है, हमारी संस्कृति रही है, हमारी जीवन शैली रही है। हम वसुधैव कुटुंबकम के विचार के वाहक हैं। हम केवल हमारा नहीं सोचते हैं, अपना तो सबको ही सोचते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की सांस्कृतिक विरासत अपने के साथ सारा विश्व कल्याण की भावना भी व्यक्त करते हैं। विश्व कल्याण के स्वास्थ्य लाभ की भी कल्पना करते हैं और इस विचार को प्रधानमंत्री मोदी जी वाहक के तौर पे आगे बढ़ा रहे हैं। हम देश के हर नागरिक स्वस्थ रहे, विश्व के हर नागरिक स्वस्थ रहे, उसमें हिंदुस्तान की भूमिका महत्वपूर्ण रहे, इस दिशा में काम कर रहे हैं। हम सब लोगों ने देखा, कोविड काल में हिंदुस्तान ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना को निभाई, देश की स्वास्थ्य की रिक्वायरमेंट को तो पूरा किया, लेकिन दुनिया को मदद करने में अग्रसर रहा। चाहे कोविड के दरमियान दुनिया में मेडिसिन की क्राइसिस हो, 150 से अधिक देशों में हिंदुस्तान ने मेडिसिन उपलब्ध कराई। दुनिया को वैक्सीन की रिक्वायरमेंट थी, वैक्सीन की जरूरत थी। 80 से अधिक देशों में हिंदुस्तान ने वैक्सीन उपलब्ध कराया। नहीं केवल वैक्सीन और मेडिसिन उपलब्ध कराई, लेकिन यहाँ वॉकथॉन में नारा चल रहा था, मेडिसिन और स्वास्थ्य सस्ता भी होना चाहिए, सुलभ भी होना चाहिए। एक क्राइसिस में दुनिया के पास मेडिसिन नहीं थी, वैक्सीन नहीं थी। हिंदुस्तान ने चाहा होता तो मनमाने भाव से प्राइस बढ़ा के बिजनेस कर सकते थे, लेकिन हिंदुस्तान ने विश्व के प्रति अपना दायित्व निभाते हुए बिना प्राइस हाइक किए, बिना प्राइस बढ़ाए विश्व को मेडिसिन पहुंचाई। दुनिया में 10, 15, $20 का वैक्सीन का एक डोज मिल रहा था,
हिंदुस्तान ने $3-4 का वैक्सीन दुनिया को उपलब्ध करा के दुनिया की सेवा की। विश्व के प्रति हेल्थ के सेक्टर में हिंदुस्तान ने अपना दायित्व अदा किया है और मोदी जी के नेतृत्व में हेल्थ को डेवलपमेंट के साथ जोड़ा गया, हेल्थ को स्वच्छता के साथ जोड़ा गया। स्वच्छता होगी तो स्वस्थ नागरिक स्वस्थ रहेगा। देश को डेवलप्ड कंट्री बनना है तो आवश्यक है कि देश स्वस्थ रहे। स्वस्थ नागरिक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकता है और स्वस्थ समाज ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। इस मंत्र के साथ मोदी जी ने देश जब शताब्दी वर्ष मनाता हो तब अमृत काल के लिए हमें काम दिया है, देश को काम दिया है। अमृत काल में समृद्ध राष्ट्र के लिए काम हो, स्वस्थ राष्ट्र के लिए काम हो। और जब देश शताब्दी वर्ष मनाए तब देश सचमुच डेवलप्ड कंट्री बन के रहे। उसमें स्वास्थ्य की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। यहाँ उपस्थित सभी डॉक्टर्स, सभी मेडिकल स्टूडेंट, आप सब लोगों को मैं हार्दिक शुभकामना देता हूँ। हम सब लोग साथ में मिलके स्वस्थ भारत निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें, यही अपेक्षा है। धन्यवाद। तो देखिए, आप सुन रहे थे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को, जो वॉकथॉन में इस समय पहुंचे हैं और वहां शामिल जो वॉकथॉन में लोग हैं उनको संबोधित कर रहे थे। हमारे सहयोगी पीयूष हमारे साथ बने हुए हैं, जो कि निर्माण भवन जहां पे ये वॉकथॉन पहुंचा है वहां पे मौजूद हैं। पीयूष, अब देखिए, हमने सुना केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को, उन्होंने कहा है कि भारत अपना दायित्व निभा रहा है। पहले भी हमने अपने दायित्व को निभाया, आगे भी निभाएंगे, जिसमें हर व्यक्ति स्वस्थ हो, ये हमारी कोशिश है। अगर संभव हो सके, क्योंकि उनका संबोधन खत्म हो गया है, वर्ल्ड हेल्थ डे के अवसर पर देश और विश्व के नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए मैं शुभकामना व्यक्त करता हूँ। स्वस्थ भारत समृद्ध भारत नारे के साथ देश का हेल्थ सेक्टर बदल रहा है। विश्व का हेल्थ सेक्टर बदलने में हिंदुस्तान अपना दायित्व अदा कर रहा है। वसुधैव कुटुंबकम की धारणा हमारी विरासत है। मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान देश हेल्थ सेक्टर में विश्व के लिए अपना दायित्व अदा कर रहा है। हम सब लोगों ने देखा, जब कोविड क्राइसिस चल रही थी उस वक्त विश्व के पास मेडिसिन नहीं थी, विश्व के पास वैक्सीन नहीं था। उस वक्त मोदी जी ने 150 से अधिक देशों में मेडिसिन उपलब्ध कराई, 80 से अधिक देशों को वैक्सीन उपलब्ध कराई और विश्व के प्रति अपना दायित्व अदा किया। इतना ही नहीं, लेकिन विश्व जब संकट में थे तब भारत ने मेडिसिन की प्राइस और वैक्सीन की प्राइस बढ़ाई नहीं। जब विश्व में वैक्सीन 10, 15 और $20 में मिलता था, उस वक्त हिंदुस्तान ने $3-4 में वैक्सीन उपलब्ध करा के अपना दायित्व अदा किया। विश्व स्वास्थ्य दिन के अवसर पर मैं मेरे देश के डॉक्टर्स, मेरे देश के पैरामेडिक स्टाफ, मेरे देश के मेडिकल स्टूडेंट, सभी को अपील करना चाहूँगा, हमारा दायित्व हमारे देश के प्रति है। हेल्थ सेक्टर में हमारी सांस्कृतिक विरासत के आधार पर, मोदी जी के संदेश के आधार पर हमारा दायित्व विश्व के प्रति भी है। हम विश्व को स्वस्थ रखने के लिए अपनी भूमिका को हमेशा अदा करते रहे हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे। आप सबको
विश्व स्वास्थ्य दिन के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। सर, कोविड के मामले में फिर से बढ़ते जा रहे हैं सर, देश के अंदर कोविड के मामले फिर से बढ़ते जा रहे हैं, इस पर क्या कहना मैं फिर से बाइट करता हूँ उसके लिए। देखिए, आप सुन रहे थे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को, जिन्होंने एक बार फिर से उसी बात को दोहराया कि भारत अपने आपको आगे इस पर्पस से भी बढ़ा रहा है कि दुनिया का हर नागरिक जो है वो स्वस्थ रहे। और आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है, ऐसे में एक वॉकथॉन का आयोजन किया गया विजय चौक से निर्माण भवन तक। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए, कोरोना को लेकर एक बड़ी जानकारी आपको दे दे। एक बड़ी बैठक करने वाले हैं स्वास्थ्य मंत्री, इसको लेकर के सवाल भी उनसे पूछा गया था, क्योंकि कोविड के मामले देश भर में बढ़ने लगे हैं। आपको बता दें कि देश भर में कोरोना के मामले अब एक बार फिर से तेजी से बढ़ने लगे हैं और इसको लेकर के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया एक बैठक भी करने वाले हैं। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी, इस बैठक में स्वास्थ्य विभाग, नीति आयोग, NTAGI के अधिकारी शामिल होंगे। तो कोरोना महामारी की स्थिति अब यह है कि एक बार फिर से कोविड के केसेस जो हैं वो बढ़ने लगे हैं। देश भर में कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना के 5,335 नए केस दर्ज किए गए। वहीं अब लगातार केस सामने आ रहे हैं कोविड के। दिल्ली NCR की बात कर ली जाए तो यहां पे भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। करीब 600 मामले एक दिन में अब दिल्ली में सामने आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अब जरूरत यह है कि स्वास्थ्य महकमा पूरी तरीके से अलर्ट हो जाए और इसी को लेकर के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज एक बैठक करने वाले हैं। अभी जब वॉकथॉन में वो शामिल हो रहे थे, इस दौरान उनसे कोरोना के हालात को लेकर सवाल भी पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में आगे बात करते हैं। यानी बैठक के बाद अब देखना अहम होगा कि क्या देश भर के लिए नए गाइडलाइंस एक बार फिर से आते हैं या नहीं, इस पर हमारी नजर होगी, क्योंकि कोविड के मामले एक बार फिर से अब बढ़ने लगे हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून में दर्दनाक हादसा सामने आया है। घर में रखे सिलेंडरों में ब्लास्ट हुआ है। आग लगने से 4 मासूमों की मौत हो गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। गैस सिलेंडर फटने से घर में आग लग गई। देहरादून से ये बड़ी खबर इस वक्त की, घर में रखे सिलेंडरों में विस्फोट हुआ है और आपको बता दें कि इसकी वजह से 4 मासूमों की मौत हो गई है। ये तस्वीरें देहरादून से सामने आई हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गैस सिलेंडर फटने से घर में आग लग गई और 4 मासूम जिनकी जान चली गई है। देहरादून में एक दर्दनाक हादसा सामने आया, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, घर में रखे सिलेंडरों में ब्लास्ट हुआ है जिसकी वजह से ये स्थिति बनी। ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि ब्लास्ट हुआ है सिलेंडर में और सिलेंडर में ब्लास्ट की वजह से आपको बता दें कि 4 मासूमों की मौत हुई है। ये एक बेहद दर्दनाक हादसा देहरादून में। 3 बज रहे हैं। किसके? अरे है यार, एक तो जागने का, उसके बच्चे। तो देहरादून में घर में रखे सिलेंडर में ब्लास्ट की वजह से 4 मासूमों की जान चली गई। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ब्लास्ट के बाद घर में आग लग गई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। अरे 3 बज रहे हैं। किसके? अरे है यार, एक तो जागने का, उसके बच्चे।
ये है कोई जिससे उसका धुआं सारा सिलेंडर फटता है ना, वो है तो निकाल दे निकाल हमको हजूर जी अंदर पूछो है। आज गुवाहाटी उच्च न्यायालय का प्लैटिनम जयंती समारोह का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समारोह को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति एक स्मार्टफोन ऐप भोरोक्सा भी लॉन्च करने वाले हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये मोबाइल ऐप भोरोक्सा बना है। आपको बता दें कि आज का दिन गुवाहाटी उच्च न्यायालय के लिए बेहद खास है, क्योंकि आज गुवाहाटी उच्च न्यायालय अपना प्लैटिनम जयंती समारोह मना रहा है। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुवाहाटी उच्च न्यायालय के प्लैटिनम जयंती समारोह को संबोधित करेंगी। इसके साथ ही राष्ट्रपति मुर्मू महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक स्मार्टफोन ऐप भोरोक्सा भी जारी करेंगी। आपको बता दें कि इस अवसर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संदीप कटारिया, केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू, असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा मौजूद रहेंगे। तो देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस कार्यक्रम को संबोधित करने वाली हैं। गुवाहाटी उच्च न्यायालय का प्लैटिनम जयंती समारोह को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इस कार्यक्रम में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिरकत करेंगी। इसके अलावा देश के CJI वो भी इसमें शरीक होंगे। साथ ही हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस भी वहां मौजूद रहेंगे। और चलिए बात करते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मिशन 2024 की। आज कौशांबी और आजमगढ़ का दौरा करेंगे। यहां 4,567 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। 115 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी देंगे। CM योगी आदित्यनाथ उनके साथ होंगे। तो आपको बता दें कि आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कौशांबी और आजमगढ़ के दौरे पर रहेंगे, जहां अमित शाह उत्तर प्रदेश को 4,567 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह दोपहर में कौशांबी महोत्सव 2023 के उद्घाटन और विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के साथ अपने दिन की शुरुआत करेंगे। इसके बाद आजमगढ़ के नामदारपुर में हरिहरपुर संगीत महाविद्यालय की आधारशिला रखेंगे। वहीं पूरे इलाके के अलावा दूसरे जिले से भी अधिकारियों और पुलिस फोर्सेस को सुरक्षा में तैनात कर दिया गया है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में केशव विद्यापीठ जामडोली में राष्ट्रीय सेवा भारती का तीसरा सेवा संगम आज होगा। सेवा संगम परिसर में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन विश्व जागृति मिशन के संस्थापक आचार्य सुधांशु महाराज ने किया। आपको बता दें कि सेवा संगम में देश भर से शिक्षा, स्वास्थ्य और भारत को स्वावलंबी बनाने के कार्य कर रही विभिन्न संस्थाओं ने अपने सेवा कार्यों की प्रदर्शनी लगाई। और आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक भी यहां पहुंचेंगे। मौद्रिक नीति समिति की बैठक को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें। आज RBI गवर्नर शक्तिकांत दास करेंगे फैसलों की घोषणा। एक साल में रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 2.5% की बढ़ोतरी की। सुबह 10 बजे शक्तिकांत दास बैठक के फैसलों की घोषणा करने वाले हैं। वहीं एक बड़ी खबर आपको बता दें, हल्द्वानी से है, जहां CM धामी का आज हल्द्वानी दौरा है। सुबह 10:30 बजे पहुंचेंगे काला ढूंगी। कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हल्द्वानी के दौरे पर रहेंगे, जिसके बाद CM सुबह 10:30 बजे खटीमा से उड़ान भरकर राजकीय पॉलिटेक्निक मैदान कालाढूंगी पहुंचेंगे। यहां वह विधानसभा कालाढूंगी की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं।
इसके बाद दोपहर बाद हेलीकॉप्टर से वह चौबट टाखला पौड़ी गढ़वाल को प्रस्थान करेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।